परम पूज्या जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से संचालित संस्था सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्विध संघ आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था भी उपलब्ध है। सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी में त्यागी वृत्तियों के आहार एवं यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित कमरे भी उपलब्ध हैं। स्थल मेन मंदिर के सामने सृष्टि मंगलम भवन। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571002, 9376571003, 7011014812। मध्य प्रदेश की टीकमगढ़ नगरी की धन्य धरा पर वर्षा योग में बरसेंगे श्रद्धा और भक्ति के अनूठे रंग। परम पूज्य समाधि सम्राट आचार्य श्री 108 सुमति सागर जी महाराज, त्रिलोक तीर्थ प्रणेता आचार्य श्री 108 सन्मति सागर जी महाराज एवं परम पूज्य आचार्य श्री 108 ज्ञान सागर जी महाराज की सुयोग्य शिष्या गणिनी आर्यिका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी ससंघ का 31वां पावन वर्षा योग 2024। स्थान श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर चौबीसी जैन मंदिर, उपनगर वैद्य कॉलोनी, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। प्रबंधकारिणी समिति निदेशक अनिल भदौरा, संरक्षक वीरेंद्र, अध्यक्ष राजेंद्र मस्तापुर, रूपचंद, पवन वैद्य, सचिन, अजित, विवेक, शीलचंद, विनोद जैन आदि अनेक भक्तों ने गणिनी आर्यिका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी ससंघ को आगामी पावन वर्षा योग 2024 हेतु 12 मई 2024 को भक्ति भाव से श्रीफल अर्पित किया। निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। सम्यक के साथ हों तो मोक्ष और स्वर्ग के कारण होते हैं, और सम्यक के बिना हो तो संसार के कारण होते हैं। आप सोचोगे सम्यक क्या है? क्योंकि नए बच्चों को तो यही लगता है 7 तत्वों के नाम याद कर लो, सम्यक दर्शन हो गया। रत्नत्रय की परिभाषा जान लो, सम्यक दर्शन हो गया। 10 लक्षण के नाम याद कर लो, सम्यक दर्शन हो गया। लेकिन मैं कहती हूँ ये सब सम्यक दर्शन के लिए क्या सीढ़ियां हो सकते हैं, लेकिन जब तक हमारे अंदर वेद विज्ञान नहीं आएगा, बाहर के रास्तों पर हमें कोई भी दीपक दे सकता है, अंदर के रास्ते पर अपना दीपक चाहिए और अपना श्रद्धांजलि चाहिए कि ये परिस्थितियां कोई प्रतिकूल नहीं है। इन परिस्थितियों से भी कठिन परिस्थिति आएंगे तो भी हम उस परिस्थिति में भी साहस नहीं खोएंगे। परिस्थितियां हमें दुखी नहीं करती हैं, हमारे अंदर श्रद्धा की कमी होती है। हम परिस्थितियों को बड़ा मान लेते हैं अपने आप से। हम सोचते हैं क्या करें, मेरे सामने समस्या ऐसी थी। समस्या से कहो कि मेरे पास तेरे से बड़ा समाधान है, तू मुझे विचलित नहीं कर सकती, क्योंकि समस्याएं हमेशा इंसान का ये सौभाग्य है कि जब भी ज्यादा दुख आता है तो इंसान बेहोश हो जाता है। दुख भी एक अति है और सुख भी एक अति है। हम जिसे जो मान लेते हैं वो हो जाता है। आपको मालूम होगा
गज कुमार के लिए जिन ससुर ने पगड़ी पहनाई थी और अच्छे मार्ग पर जा रहे थे, लेकिन ससुर को लगा कि मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी, जबकि वो पथानुगामी हो सकती थी, राजुल की तरह उनके पथ पर चलकर अपना आत्मोत्थान कर सकती थी। लेकिन कहते हैं सावन के अंधेरों को कछु न दिखाए, जिते भी देखें हरोई नजर आए। हमें संसारी प्राणियों को सिर्फ बाहरी पदार्थ नजर आते हैं। आप सच बताना किसको कहते हो कि पुण्यात्मा है? जिसने बहुत दौलत के अंबार लगा लिए हो, नौकर चाकर हो, फैक्ट्री बड़ी हो, हुकूमत चलती हो, बड़ी सत्ता हो, बड़ी संपत्ति हो, बड़ा पद हो, तो हम मानते हैं कि हम सुखी हैं। जबकि कहा है तन उपजत अपनी उपज जान, तन नसत आपको नासमान में, सुखी दुखी में रंग राम, मेरे धन ग्रह गो धन प्रभाव, ये विपरीत दृष्टि है। लेकिन फिर भी हम मानते क्या है? जिसके यहाँ धन हो कहते खूब पुण्य फल रहा है। ध्यान रखना, पुण्य यदि उनको फलता होता तो हमारे मुनि राजों को फिर नमस्कार इंद्र भी नहीं करता। हमारे मुनि राजों को फिर दरिद्री होना चाहिए। यदि पुण्य आप उसको मानते हैं तो क्यों कहा है धनी धन्य है जे जीव नरभव पाए, यह कारज किया। और ये भी कह दिया कि जो उनकी चर्चा भी करता है वो भी क्या होता है? संसार से पार हो जाता है। दानम पूजा मुखम ना साव्या तेण बिना, श्रावक की भूमिका में दान और पूजा मुख्य है। कह दिया उसके बिना श्रावक नहीं है। हम दान के नाम पर सिर्फ रुपए निकाल देते हैं और सोचते हैं हमारा दान हो गया। कोई गरीब व्यक्ति है जिसके पास पैसा नहीं है, वो आपके चौके में आ जाए, सच बताना आप क्या करते हो? अरे ऐसे से लोग आ जाते हैं, हम दे के इन्हें दिलाएं, चलो हटो सर को। कभी विचार करना कि उसका भी अपना एहसास हिम्मत करके तुम तक आया है। कभी मत उसको तिरस्कार करो, क्योंकि उसे और सहानुभूति से कहो कि आ जाओ भैया दे लो, आप दे लो। हम मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि बोल देते हैं, आहार जल शुद्ध बोल देते हैं, लेकिन कभी विचार किया? मन शुद्धि सबसे पहले बोली है, वचन शुद्धि नहीं बोली, काय शुद्धि नहीं बोली। और एक ही भाव में भी लिखा है कि यदि तुम्हारा मन अच्छा होगा तो ही वचन अच्छा निकलेगा, तभी काया तुम्हारी स्वस्थ होगी। आज हमारा मन स्वस्थ नहीं है, क्योंकि मन से विचार करना देखते अपन बोलो भले नहीं, लेकिन कोई दो चार लोग आ जाएं तो मन में आता इतनी भीड़ कर दे। इतने बड़े साधु आ जाए तो आदमी के जमीन पर पैर नहीं पड़ते। इतना बड़ा साधु आप किसको मानते हैं? साधु को आप साधना से बड़ा नहीं मानते हैं। आप कहते हैं वो बहुत बड़े साधु हैं। किसी ने हमसे बोला माता जी वो बड़े साधु हैं, उनके पास प्रधानमंत्री आया था। हमने कि प्रधानमंत्री आया था तो प्रधानमंत्री को बड़ा होना चाहिए कि साधु के दर्शन कर गया? हम पद को बड़ा मानते ही नहीं है। हम तो कहते हैं राज्य समाज माग कारण बर बड़ा बनगारा, भिष्या समलक्ष्मी अति चंचल या का कौन पतिहारा। ये तो सब कुछ दिन की चाबियां हैं। हम राज्य सत्ता को अच्छा मानते नहीं। और आज तो किसी को कह दो कि नेतागिरी मत दे, इसका मतलब गाली है, बेईमानी होगा, चोर होगा, अत्याचारी होगा, घूसखोर होगा यदि नेता बोल दिया तो। हम तो उस नेता को मानते हैं मोक्ष मार्गस्य नेतारं भीतरं कर्मवृतं ज्ञातारं विश्व तत्त्वानां वंदे तद्गुण लब्धये। आज के नेता को तुम कह दो कि तेरी कुर्सी मुझे दे दे, उसी दिन तुम्हें साफ करा देगा, मरवाई देगा। नेता मर जाए तो भी कुर्सी नहीं छोड़ता, कुर्सी से ऐसा चिपका रहता है कि उससे फेविकॉल की तरह छुटाना ही पड़ता है। नेता जब तक जिंदा रहता है हर अखबार में, हर न्यूज में वो कहाँ जा रहा है, क्या खा रहा है, क्या बोल रहा है, किससे बात कर रहा है, पूरा आएगा। और जिस दिन उतर जाए गद्दी से तो ऐसा हो जाता है जैसे फटा नोट हो या टूटा हुआ जूता हो। उसकी चाल ढाल बदल जाती है,
उसके बाद वो उसी दिन नजर आता है जिस दिन देवलोक हो जाता है। देवलोक तो होता नहीं, नरक लोक होता है, लेकिन अपन कहते हैं उसी दिन अखबार में न्यूज आती है। हमारे यहाँ कहा है कि नेता बड़ा नहीं, आप लोग ने एक ही भावादी में पढ़ा होगा कि भगवान इंद्र इसलिए इंद्र नहीं है कि उसके पास संपत्ति है। परमात्मा वो आपकी सेवा करता है इसलिए उसकी प्रशंसा होती है। संपत्ति से क्या फर्क पड़ता है, कोई के पास करोड़ हो या रोडपति हो, संपत्तिमान अपने आप में। आपने देखा होगा, ये नहीं कि धनपतियों को अहंकार होता है, रोडपति को भी, चोर को भी अहंकार होता है। चोर भी जब अपने चोरों की बस्ती में जाता है तो 10,000 की चोरी करके आया हो तो कहता 10 लाख की चोरी करके आया, क्योंकि उसकी भी अपनी इज्जत है वहां। वो भी अपना कुछ अहंकार रखता है, वो चोरी को कम नहीं बताता। जैसे कि आपने देखा हो, एक औरत गई डॉक्टर के पास, बोली मेरा ऑपरेशन कर दो। डॉक्टर बोला काय का ऑपरेशन करने के, कुछ भी कर दो। बोले क्यों कटवा फिटवा रही हो? बोली सब कहती हैं हमारी सहेली, हमारे 2 ऑपरेशन हुए, हमारे 3 ऑपरेशन हुए, लेकिन हम कुछ बता ही नहीं पाते इसलिए ऑपरेशन कर। एक पत्नी बोली देखो अपन को मैं मायके चली जाऊंगी। बोले किस बात पे मायके चली जाएगी? बोले कि सब सहेलियां तुम्हारी 20,000 वाले मकान में रहती हैं, हमको बेकार लगता है, हम बोलते हम 10,000 वाले में रहते हैं। पति ने बोला अपनी कमाई इतनी नहीं तो हम तो 10 वाले में बड़ी मुश्किल से रह रहे हैं, हमसे पूछो कैसे हम जुगाड़ करते हैं। वो बोली नहीं मैं तो चली जाऊंगी, 1 महीने का टाइम दे रही हूँ, या तो मकान बदलो और नहीं तो मैं चली जाऊंगी। पति 8 दिन बाद आया और बोले अब तेरा मनोकामना पूरी हो गई। बोले क्या? बोले अपन 20,000 वाले मकान में रहेंगे। पत्नी बोली कौन से मकान में? बोले इसी का किराया 20,000 हो गया। पत्नी बोली ठीक है फिर। आप सोचिए हमने किस चीजों को अपना ये बना ले लिया है कि भाई हम इससे बढ़ोतरी होती है। आज हम इंसान का मन नहीं देखते, इंसान की भक्ति नहीं देखते हैं, उस इंसान का त्याग तपस्या नहीं देखते, उसकी सरलता सहजता नहीं देखते हैं, जो कि सहज गुण है हमारे अंदर विद्वान है। आचार्य का सम जुदा शिव सुगम सम बिना द्वि संसारी। यदि तुम्हारे अंदर सम्यक दर्शन है तो सबसे पहले तुम्हारा अहंकार हट जाएगा, मद हट जाएगा, व्यसन हट जाएंगे, मूर्ताएं हट जाएंगी, सम्यक दर्शन के दोष हट जाएंगे। तुम आकांक्षा नहीं कर सकते। किस चीज की आकांक्षा करना? क्योंकि यहाँ की संपत्तियां यहीं रह जाती हैं, यहाँ की सत्ता आगे तक नहीं जाती है। यहाँ की सत्ता बेईमान जरूर बना देती है, अहंकारी बना देती है। इसलिए तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तन को भी ये ध्यान रखो कि तन जब तक है इस चेतन का साथ है। हम तुम जब तक बोल रहे हैं जब तक इसका साथ है, चेतन और जड़ का जब तक साथ है। हम लोग रोज पढ़ते हैं जड़ चेतन की सब क्रिया प्रभु अपने अपने में होती है। जड़ चेतन की सब क्रिया प्रभु अपने अपने में होती है। अनुकूल कहें प्रतिकूल कहें या झूठी मन की वृत्ति है। रोज पढ़ लेते हो, सोचा करता था भोगों से बुझ जावेगी इच्छा ज्वाला, परिणाम निकलता गए लेकिन मानो पावक में घी डाला। सोचा करता था मैंने कि कब तक सोचेगा, आग ही लग जाएगी तेरे घर में। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011901000322429, IFSC कोड BARB 0 SHRIMA, IFSC कोड का 5वां कैरेक्टर 0 है। पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212000111 77277, IFSC PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571003, 70110148112।
सृष्टि मंगलम गौआश्रय। भारतीय संस्कृति में गायों का उच्च स्थान माना गया है। गौ माता का सम्मान भारतीय संस्कृति का सम्मान माना गया है एवं जीव दया ही धर्म है। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी, जिनकी मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अनेकानेक जन सेवा के कार्य निरंतर किए जा रहे हैं, उसी के अंतर्गत सृष्टि मंगलम गौआश्रय सेवा समिति द्वारा गौशाला संचालित कर जीव दया का वात्सल्यमयी प्रशंसनीय कार्य भी किया जा रहा है। सृष्टि मंगलम गौशाला में निराश्रित, बीमार एवं घायल गायों का संरक्षण पालन किया जाता है। इसमें अभी करीब 400 गायें हैं, जिनमें से एक भी गाय दूध नहीं देती। कुछ गायें तो घायल स्थिति में सड़कों से प्राप्त होती हैं, उनका भी यहाँ निरंतर इलाज चल रहा है। गौ सेवा में आप भी भागीदार बनकर दे सकते हैं गौवंश को जीवन दान। आपके लिए इस पुण्य कार्य से जुड़ने का ये स्वर्णिम अवसर है। एक दिन का चारा या औषधि प्रदान कर यथाशक्ति अनुसार 1, 5, 7 या 11 या इससे अधिक गायों को भोजन कराने का अवसर प्राप्त करें। एक गाय के भोजन की 1 दिवसीय राशि मात्र 175 रुपए। 11,000 रुपए या उससे अधिक राशि दान करने वाले महानुभावों का नाम चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आप अन्य योजनाओं के द्वारा भी गौशाला एवं जन सेवा के कार्यों से जुड़ सकते हैं। परम शिरोमणि संरक्षक 5,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 3,11,000 रुपए, संरक्षक 2,11,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, सदस्यता 21,000 रुपए 10 वर्ष। चारा, गुड़ आदि सामग्री दान देकर भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। गौ रक्षा से होगी देश पर्यावरण की रक्षा, अर्थ विज्ञान एवं अध्यात्म रक्षा। गाय जीवन यापन को दूध, पर्यावरण को गोबर देती है, जिससे तेल डीजल के लिए विदेशों को मुंह मांगा पैसा नहीं देना पड़ेगा। गौमूत्र से औषधि देती है, खेती को बैल देती है। हमारे शासन प्रशासन ने गौ संरक्षण में बहुत बड़ा संरक्षण दिया है। आर्य का सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से अनेकों संतों की सेवा की योजनाएं सुचारू रूप से संचालित हैं, जिनमें जरूरतमंदों की शिक्षा, स्वास्थ्य पर कार्य किए जा रहे हैं। पूज्य माता जी के आशीर्वाद एवं प्रेरणा से गाय संरक्षण का कार्य किया जा रहा है, जिसमें कत्ल खाने ले जाने वाली एवं आवारा, निराश्रित, चोटग्रस्त गायों का उपचार, साथ ही उनको आश्रय के लक्ष्य से गौ रक्षा का अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें आप अपनी यथाशक्ति अनुसार सहयोग देकर पुण्यार्जन के शुभ कार्य में सहयोग देकर पुण्यार्जन अवश्य करें। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 93765 71001, 93765 71002, 93765 71003, 701-101-4812। सृष्टि मंगलम सेवा समिति। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण: पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 02120010117777, IFSC कोड PUNB 0021200। बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 0119013332429, IFSC कोड BARB 0SHRIMA। जीवन में एक बार मात्र 21,000 रुपए दान देकर आजीवन एक गाय की सेवा कर पुण्यार्जन का लाभ अवश्य लें।